बढ़ा दी गई लॉकडाउन की समय सीमा, 30 तक रहेगी पाबंदियां। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने की दिशा में यह निर्णय लिया है कि 25 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन यानी कि कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। प्रदेश के सभी जिलों में अब 30 अप्रैल तक इसी तरह से समस्त पाबंदियां जारी रहेंगी। सीएम शिवराज सिंह ने इस संबंध में प्रदेशवासियों को संदेश प्रेषित करते हुए कहा है कि प्रदेशवासी 30 अप्रैल तक घरों से बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें, फिजिकल दूरी बनाएं और संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत जांच कराएं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी अपील की कि कोरोना के खिलाफ जारी इस लड़ाई में प्रदेशवासी सहयोग करें। आइए हम आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, आज पूरी दुनिया, हमारा देश और अपना मध्य प्रदेश भी अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहा है। दुनिया ने कोरोना संक्रमण जैसा संकट शायद पहले कभी नहीं देखा। संकट महाविकट है। मैंने पहले भी चेताने की कोशिश की थी। सड़कों पर उतर के मैंने मास्क लगाने का प्रयास किया, सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। मैंने अनाउंस करके भी इस संकट के प्रति चेताने की कोशिश की थी। स्वास्थ्य आग्रह करके भी संकट की विकटता की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। यह असाधारण संकट है और इस संकट से अगर लड़ना है तो तरीके भी असाधारण होंगे। कोरोना से लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है, यह युद्ध है। और जैसे जब युद्ध होता है तो पूरा देश एक साथ उठ के खड़ा हो जाता है। आज केवल सरकार नहीं, सरकार के साथ समाज, हम, आप सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, तब इस संकट का मुकाबला कर पाएंगे। और इसलिए आज मैं आपसे प्रार्थना करने उपस्थित हुआ हूं। मेरे बहनों और भाइयों, इस संकट से निपटने के लिए आज पहली आवश्यकता है हम संक्रमण की चैन को तोड़ डालें। ये चैन ब्रेक करना आज अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि अस्पताल भर रहे हैं, हम व्यवस्था बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर संक्रमित मरीजों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो हर व्यवस्थाएं छोटी पड़ती चली जाएगी। और इसलिए पहला हमारा संकल्प, हम संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकेंगे और इसका उपाय हम घर में रहेंगे, अनावश्यक रूप से घर के बाहर नहीं निकलेंगे। 30 अप्रैल तक गांव में ग्रामवासी तय करें, शहर में मोहल्लेवासी तय करें, कॉलोनी में रहने वाले लोग अपनी कॉलोनी के लिए तय करें, एक बिल्डिंग में रहने वाले, फ्लैट्स में रहने वाले लोग वो बिल्डिंग तय करें कि 30 अप्रैल तक हमारे गांव से, हमारे मोहल्ले से, हमारी कॉलोनी से, हमारी बिल्डिंग से अनावश्यक रूप से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अगर हमें किसी सामान की आवश्यकता है, हम अपने प्रतिनिधि तय कर लें, 5 लोग तय कर लें कि वो जाएंगे, सामान लेके आएंगे और उसकी आपूर्ति आवश्यकता के अनुसार हर परिवार को कर देंगे। अगर हम 30 अप्रैल तक घरों में रुक गए और खुद हमने जनता कर्फ्यू लगा लिया, ये सरकारी कर्फ्यू नहीं होगा, ये लॉकडाउन नहीं होगा, ये हम अपने आप को बचाने के लिए, संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए हम स्वयं तय करेंगे कि मैं घर में रहूंगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, गांव-गांव से ये आवाज निकले, शहर के हर मोहल्ले से ये आवाज निकले, हम बिना काम के घर के बाहर नहीं जाएंगे। और घर के बाहर जाना पड़ा बहुत आवश्यक काम से, तो अपने चेहरे पर मास्क होगा, बिना मास्क लगाए कदापि नहीं जाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, मास्क कफन से छोटा है, यह आसानी से लगाया जा सकता है और इसलिए मास्क लगाएं, सुरक्षित दूरी बनाएं, संक्रमण से बचने का हर उपाय अपनाएं। और अगर आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, दस्त, खांसी जरा सी भी हो रही है तो कृपया करके लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। तत्काल सैंपल दीजिए, टेस्ट करवाइए। सरकारी व्यवस्था में टेस्ट निःशुल्क हो रहे हैं, टेस्ट करवाने में बिल्कुल देर मत कीजिए। और हाँ, एक बात और याद रखिए, टेस्ट करवाने के बाद
अपने आप को अकेले में कर लीजिए, घर में अकेले रहिए, परिवार के लोगों से भी संपर्क मत रखिए, क्योंकि टेस्ट की रिपोर्ट आने तक अगर आप पॉजिटिव है और आप लगातार घूमते रहे तो पता नहीं कितने लोगों को कोरोना और ग्रसित कर लेगा। आपको भी बचना है तो दूसरे को भी तो बचाना है ना हमें, इसलिए अकेले में रहिए, ये मेरी प्रार्थना है। और अकेले में रहेंगे तो परिवार को भी बचा पाएंगे। क्या आप अपने परिवार से प्यार नहीं करते? और हाँ, जैसी रिपोर्ट आपकी आ जाए और रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घर में होम आइसोलेट हो जाइए, होम आइसोलेशन में रहिए, मतलब घर में अलग कमरे में रहिए, परिवार के किसी सदस्य के संपर्क में मत आइए। अगर आप उसको प्यार करते हैं तो, और परिवार वाले भी कितना ही प्यार करें, अगर हमारे परिवार से कोई संक्रमित हो गया है तो हम उससे नहीं मिलेंगे ताकि हम संक्रमण से बचे रहें। उसको अलग से भोजन दिया जा सकता है। जैसे ही आप होम आइसोलेट होंगे, हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि घर में ही आपको एक दवाई का किट पहुंचा दिया जाएगा। उस दवाई के किट में सभी आवश्यक दवाइयां रहेगी। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को मेडिकल सलाह देने हेतु ई संजीवनी कॉल सेंटर से जोड़ा जा रहा है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कॉल सेंटर से टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर संक्रमित भाई बहन से फोन करके ये सलाह दे कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपके जो लक्षण है आप बताएं, डॉक्टर से सलाह प्राप्त करें। और हां, होम आइसोलेशन में दवाओं का किट आपको निःशुल्क पहुंचाया जाएगा, निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। आप डॉक्टर द्वारा बताई हुई सारी सावधानियां रखें। जो दवाएं दी गई है उन दवाओं का सेवन करें। मेरा विश्वास है कि घर पर ही आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। और हां, यदि घर में रहने के लिए अलग स्थान नहीं है तो अभी चिंता मत कीजिए, बाकी परिवार को बचाना है तो आप कोविड केयर सेंटर में आ जाइए। 110 कोविड केयर सेंटर पूरे प्रदेश में प्रारंभ कर दिए गए। हर जिले में कोविड केयर सेंटर है। जरूरत पड़ेगी तो हम और बनाएंगे ताकि आपको कोविड केयर सेंटर में रखा जाए। कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर आपकी देखभाल करेंगे, स्वास्थ्य विभाग का अमला रहेगा, भोजन चाय नाश्ते की व्यवस्था की जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएं, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। इसलिए घर में जगह नहीं है तो बिल्कुल संकोच मत कीजिए, कोविड केयर सेंटर में आइए। इसके बाद भी कोई समस्या पैदा होती है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहां से अस्पताल भेजने की व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन अगर इतना ध्यान आप रखेंगे तो अस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी। क्या आप इतना सहयोग नहीं करेंगे कि लक्षण आते ही आप टेस्ट करवा लें, इलाज कर लें, ताकि अस्पताल में भेजने की नौबत ही ना आए। अस्पताल में मेरे बहनों और भाइयों, बिस्तरों की संख्या हम लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में भी बिस्तर की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। 1 अप्रैल को जहां हमारे पास कुल 21,159 बिस्तर उपलब्ध थे, आज उनकी संख्या बढ़ के 40,784 हो गई है। 30 अप्रैल तक इन बिस्तरों की संख्या बढ़ा के हम 50,000 तक पहुंचा देंगे। सरकारी अस्पतालों में बिस्तर की संख्या बढ़ रही है, प्राइवेट अस्पताल भी बिस्तरों की संख्या बढ़ा रहे हैं। हम प्राइवेट अस्पतालों को भी सरकारी भवन दे रहे हैं कि आप आइए, अपना अस्पताल प्रारंभ कीजिए। हर तरह की व्यवस्था में सरकार सहयोग दे रही है। और केवल प्राइवेट सेक्टर नहीं, अब तो स्वयंसेवी संस्थाएं भी अस्पताल बनाने आगे आ रही है। मैंने कहा कि संकट ऐसा है जिसमें सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। राधा स्वामी सत्संग व्यास इंदौर में अस्पताल तैयार कर रही है। हमारी लगातार कोशिश होगी हम बिस्तरों की कमी आपको ना आने दें, लेकिन संसाधनों की एक सीमा भी तो है। बीच में ऑक्सीजन की किल्लत पैदा हुई, चारों तरफ ऑक्सीजन की कमी के कारण एक विकट संकट हमारे सामने पैदा हो गया, क्योंकि अप्रत्याशित संख्या है मरीजों की।
किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी से मैंने आग्रह किया, गृह मंत्री भारत सरकार से बात की, उद्योग मंत्री से बात की, स्वास्थ्य मंत्री से बात की, और आज मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, अब ऑक्सीजन की आपूर्ति लगभग सामान्य होती चली जा रही है। 8 अप्रैल को ऑक्सीजन की आपूर्ति 130 मीट्रिक टन थी, जो 12 अप्रैल को बढ़ के 267 मीट्रिक टन हो गई, 17 अप्रैल को बढ़ के 390 मीट्रिक टन हो गई, और आगे बढ़ते हुए ऑक्सीजन की आवश्यकता को देखते हुए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। 20 अप्रैल तक 445 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगी, 25 अप्रैल तक 565 मीट्रिक टन और 30 अप्रैल तक 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमको प्राप्त होगी। हम ऑक्सीजन बनाने के संयंत्र लगाते चले जा रहे हैं, छोटे छोटे संयंत्र जो स्थानीय स्तर पर उत्पादन करे, उसकी कोशिश भी लगातार जारी है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद के हम एक पेशेंट को अगर सामान्य ऑक्सीजन की जरूरत है तो हम वो भी ऐसे पेशेंट्स को अस्पताल में प्रदान करेंगे ताकि उसकी आवश्यकता पूरी हो जाए। हर संभव प्रयास हम करेंगे। इसके साथ साथ एक और दिक्कत हमारे सामने आई और वो थी रेमडेसिविर इंजेक्शन की। मेरे बहनों और भाइयों, इंजेक्शन की मांग बढ़ती चली गई। मध्य प्रदेश में इंजेक्शन बनता नहीं है, उत्पादित नहीं होता, हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। पूरे देश में इंजेक्शन की कमी के कारण चारों तरफ चिंता व्याप्त हो गई। हमने लगातार कोशिश की कि कैसे हम इस इंजेक्शन की आपूर्ति को सुचारू कर पाएं। मैं लगातार बात कर रहा हूं, भारत सरकार से बात कर रहा हूं, स्वास्थ्य मंत्री से बात कर रहा हूं, प्राइवेट कंपनियों से बात कर रहा हूं, और बात करके हम आपूर्ति लगातार करते चले जा रहे हैं। हाँ, जितनी आवश्यकता है उससे अभी जो आपूर्ति है वो कम है, लेकिन हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं है। हमने प्राइवेट स्टॉकिस्ट को भी ये इंजेक्शन मिल जाए उसके लिए भी ऑर्डर दिलवाए हैं, ऑर्डर दिए हैं। सरकारी सेक्टर में भी हमारे पास इंजेक्शन आ जाए इसलिए प्राइवेट कंपनियों को ऑर्डर दिए हैं। अलग अलग दिन लगातार इंजेक्शंस आ रहे हैं। भरपूर कोशिश हमारी रहेगी कि इन इंजेक्शंस की भी कमी ना रहे, बाकी दवाइयों की कोई कमी ना हो। इसके प्रयास हम निरंतर कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, मैं फिर कहना चाहता हूं, इस संकट से निपटने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे, कसर कोई नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं सबसे अपील करता हूं, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील करता हूं, मतभेद के और कई विषय हो सकते हैं, लेकिन संकट की घड़ी में मिलकर एक हो जाएं। धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं सब मिलकर आगे बढ़े, आगे आए। मुझे खुशी है कि कोरोना वॉलंटियर्स निकल के सामने आए हैं, जिनने अपने आप को रजिस्टर करवाया है कि हम इस संकट की घड़ी में प्रशासन और सरकार के साथ खड़े रहेंगे। और वो कोरोना वॉलंटियर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपको भी सेवा के काम में सरकार और प्रशासन के साथ जुड़ना है तो आप 181 पर कोरोना वॉलंटियर के रूप में रजिस्टर हो सकते हैं। आपको हेल्प डेस्क पर काम दिया जा सकता है, जागरूकता पैदा करने के लिए काम दिया जा सकता है, मोहल्लों में जनता की सेवा करने का काम दिया जा सकता है। हम में से हर एक को किसी न किसी भूमिका का निर्वाह निश्चित तौर पर करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि संकट बड़ा है, संकट गहरा है, लेकिन हमारा हौसला उससे भी बड़ा है। हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि संकट आया है, लेकिन मिलके एकजुट होके अगर हम लड़ेंगे तो इस संकट को हम पराजित करेंगे। इस संकट के दौरान हमारी कोशिश ये रही है कि गरीब की रोजी रोटी चलती रहे, उसके सामने रोजगार का संकट यथासंभव पैदा ना हो, और अगर वो पैदा भी होगा तो चिंता ना करे, सरकार कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करेगी, जिसके बारे में मैं फिर अलग से चर्चा करूंगा। आज मैं फिर एक बार अपने सभी बहनों और भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि संकट की घड़ी में हम सब आगे आए, संक्रमण की चैन तोड़ें, खुद जनता कर्फ्यू लगाएं, और संक्रमित अगर हो जाते हैं तो तुरंत इलाज शुरू करें ताकि अस्पताल जाने की नौबत ही ना आए। मुझे विश्वास है कि हम सबके प्रयासों से ये रैन अंधेरी बीतेगी, ऊषा जय मुकुट चढ़ाएगी, पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी। संक्रमण का अंधेरा
हम आशा और विश्वास के प्रकाश से दूर करेंगे। मैं मीडिया के मित्रों से भी निवेदन करता हूं, सकारात्मकता का माहौल बनाएं। हम जानते हैं कि जहां एक तरफ संक्रमित भाई और बहन आ रहे हैं, अगर 3-4 दिनों से लगातार 11 से लेकर 12,000 के बीच में पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं, तो 6-7 हजार रोज स्वस्थ होकर घर भी जा रहे हैं। और इसलिए आशा और विश्वास का सवेरा निश्चित तौर पर आएगा। मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं, असदोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हमें असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। मुझे पूरा विश्वास है कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे।